भगवान का दृष्टिकोण नजर आता है कि हमारा यहाँ पर एग्जिट भी है, यानी प्रस्थान है। और ये जो है हमारे को चढ़ते हुए सर्पिल की ओर लेकर जाता है। एक और कोड जो शेयर कर रहे हैं कि फैक्ट जो है वो खत्म नहीं हो जाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्स है, सबूत है, सच्चाई है, वो हमेशा ही रहती है, हमारे ना देखने से वो गायब नहीं हो जाती। तो इसका चिंतन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपके जो चिंतन है, आपके शेयरिंग है, हम सुनेंगे आज चैट पर। तो ब्रदर प्रशांत हेलो और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो हमने कल जो देखा वो कॉमन सेंस यानी एक प्रेक्षक की दृष्टिकोण से देखा, ऑब्जर्व किया बड़ा नक्शा। और जब हम बड़ा नक्शा देखते हैं तो हम ये जो ब्लाइंड स्पॉट है उनको भी एड्रेस करते हैं। पर अगर आप ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं स्थूल रूप से तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। बट हम जब बड़ा नक्शा देखते हैं तो ये ब्लाइंड स्पॉट को हम एड्रेस करते हैं, यानी इसका निवारण करते हैं। तो कल हमने देखा कि हम जैसे कि अंधकार में हम देख रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, और सभी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन सामूहिक तौर पर हम सभी जो हैं उस दिशा में चल पड़ते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन और कंफ्यूजन की ओर लेकर जाता है। और ये बहुत बड़ी गिरावट है ह्यूमन रेस के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कैसे हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, अगर हम इन सब चीजों से भ्रमित ना होकर बाहर निकल आए, कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान हमको काफी ऊंचा लेकर जा सकता है। ये दुख की दुनिया से हमें, यानी खराब तकदीर से बाहर लेके जाता है। इसकी जरूरत नहीं है हमारे जीवन में, ये बहुत बड़ा मैसेज है। जैसे हम आगे जाएंगे आज हम ये देखेंगे कि हमको जीने के लिए इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा। अगर नीचे की चेतना होगी तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये केवल एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं चेंज कर सकता, लेकिन हम सभी को अपना जो ये ह्यूमन रेस है, पूरी मानव जाति को ये शिफ्ट करना होगा, बदलाव करना होगा अपनी चेतना में। तो आज हम बिल्ड करेंगे उस बात पर जो हम अभी कल हमने बात की थी। तो हम देखते हैं इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण। हम इसके लिए आत्म,
अभिमानी शब्द इस्तेमाल करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस। और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो कंफ्यूजन से बाहर है, वो यहाँ पर शामिल है, पर उसे पता है कि वो इस दुनिया का नहीं है। हम इस दुनिया में हैं पर इस दुनिया के नहीं हैं। आज हम देखेंगे कि ये अदृश्य यात्री केवल यहाँ पर घूम नहीं रहा है, वो कहीं और का है। तो यहाँ पर अगर वो यात्री है तो वो आ कहाँ से रहा है, हम ये देखेंगे। आज जो देखेंगे हम वो है ये स्पिरिचुअल मॉडल, यानी आध्यात्मिकता का ढांचा, ये गेस्ट के बारे में क्या कहता है। और आध्यात्मिक नॉलेज कहता है कि ये पूरी स्थूल सृष्टि जो है वो एक मंच है ड्रामा के लिए। तो अगर ये स्टेज है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ क्या है आपके व्हाइट बोर्ड पर, आप आंसर कर सकते हैं चैट पर। तो जवाब है पर्दे हैं। तो यहाँ स्टेज है, आप अपने व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, पर्दे हैं। एक और सवाल है कि ये हरे रंग का क्या है, आपके व्हाइट बोर्ड पर आप जवाब दे सकते हैं। तो जवाब आ रहा है एक्टर। तो मुखौटा है यहाँ पर। तो जो एक्टर है ये सितारा, वो इस स्टेज का नहीं है, मंच का नहीं है। वो यहाँ पर आता है और मुखौटा पहनता है, और वो कई सारी चीजों से, प्रॉप से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो स्थूल चीजें इस ड्रामा में होती हैं, घर, टेबल, मेज, ये सब कुछ उसका है इस ड्रामा में। और जब समय हो जाता है तो वो इस मंच को छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसकी दुनिया इधर से मंच से परे है, वो ड्रामा का भाग नहीं है, उससे अलग है बिल्कुल। शेक्सपियर कहते हैं कि ये पूरी दुनिया स्टेज है। हम देखते हैं कि ये दुनिया वाकई में एक स्टेज है, मंच है, और यहाँ पर एक ड्रामा हो रहा है। रियली का मतलब सचमुच में ये ड्रामा है, और ये सब कुछ ड्रामा में चल रहा है। और यहाँ पर अदृश्य एक्टर्स हैं, हमारे पीछे, आपके पीछे एक इनविजिबल एक्टर्स हैं। तो यहाँ प्रशांत भाई बात कर रहे हैं, लेकिन इनविजिबल एक्टर ये पार्ट निभा रहा है, और वो इस दुनिया का नहीं है। और ये दुनिया जहां से वो आया है वो है सूक्ष्म, जिसे सटल कहते हैं। इस स्थूल दुनिया का बिगिनिंग और एंड होता है, शुरुआत होती है, अंत होता है। पर ये यात्री का घर जो है वो शाश्वत है, एटर्नल है। यहाँ पर कोई आवाज नहीं है, ये साइलेंस की दुनिया है। और स्टेज पर, मंच पर एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, कोई जंप मारता है, शोर होता है। पर ये घर जो है वो बिल्कुल हलचल से परे, बिल्कुल स्थिर है, स्टिलनेस में है। स्टेज पर 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग तरह से दिखते हैं, अलग अलग पार्ट निभाते हैं।
और स्टेज से परे घर में इक्वालिटी है, यानी समानता है। ये घर है सोल्स का, घर है यात्रियों का। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स के रूप में रहते हैं। ये आध्यात्मिक मॉडल है। तो वो मंच पर आते हैं, बहुत चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हैं और घर चले जाते हैं। तो इस मंच से परे है प्रेम की दुनिया, साइलेंस की दुनिया, बहुत खूबसूरत दुनिया है। तो जो चीज गलत हो जाती है वो ये, आपके पास चेयर टेबल है, तो उसको चेयर टेबल की तरह ही देखें, घोड़े को घोड़े की तरह ही देखें और डॉग को डॉग की तरह ही देखें। तो अगर ये ड्रामा है, इसको ड्रामा की तरह ही देखें, तब वो परफेक्ट ड्रामा कहलाया जाएगा। कंफ्यूजन में अगर हम ये देखने लग जाएं कि ये हमारा घर है, तो ये अच्छा घर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर हर चीज की हद है, हर चीज का यहाँ प्रस्थान है, अंत है। तो हम असुरक्षा महसूस करते हैं क्योंकि हम गलत तरीके से देख रहे हैं। जब हम सबको सही तरीके से देखते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस फिजिकल वर्ल्ड से। तो किसी ने पूछा कि जो चीटिंग होती है रिलेशनशिप में, बिट्रे हो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? अगर कोई धोखा देता है आपको रिलेशन में, तो आप क्या उसको बिहेव करेंगे, कैसा फील करेंगे? ये आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। कुछ जवाब आ रहे हैं कि ये ड्रामा का पार्ट है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमें किसी से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और इस दुनिया के अंदर हम कुछ ओन नहीं करते। ये दुनिया जो है एक लेबल के साथ आती है, अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित के साथ। ये कल हमने देखा, किसी ने आपको बहुत बड़ा प्रॉमिस दिया हो, वचन दिया हो, पर उसके अच्छे इंटेंशन के साथ भी वो कई बार उस वचन को नहीं निभा पाया। कल उसने वचन दिया हो, प्रॉमिस किया हो, पर आज वो अलग होगा, क्योंकि सीन अलग हो जाता है। पर अगर हम कंफ्यूजन में नहीं हैं, तो हम उस
नाउम्मीद चीज के लिए भी हम रेडी रहते हैं और हमें धोखा नहीं मिलता है। क्योंकि जब ड्रामा है तो हम किसी से कुछ उम्मीद नहीं लगाते हैं। ड्रामा ड्रामा होता है, जैसे ड्रामा आता है आप उसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ड्रामा को जानता है वो पहले से ये भी जानता है कि आप इससे बंधन नहीं लगा सकते। तो अगर उम्मीद लगाते हैं ये बंधन होता है। तो ये स्क्रिप्ट है और सब अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो अदृश्य यात्री जो है वो अदृश्य प्रेक्षक भी है इस ड्रामा का, यानी देखने वाला ऑब्जर्वर है। उसने बंधन नहीं बनाए हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ड्रामा की हमें मदद देती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आप में से कोई एक ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है। मान लीजिए एक मेरी नामक व्यक्ति कैमल के रोल में प्ले कर रहा है, ऊंट के रोल में। तो इजाबेल जो है वो हाथी का रोल प्ले कर रही है बच्चों की ड्रामा में। तो मेरी यहाँ ऊंट है और इजाबेल हाथी है, और प्रशांत जो है ड्रैगन के जैसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये ड्रामा होता है बच्चों की। कैमल आता है स्टेज पे, ड्रैगन आता है, और ये सब कुछ चल रहा है बच्चों के ड्रामा में। और जैसे ही ड्रामा खत्म होता है, चाहे ड्रामा के पहले, बाद में या दौरान, मेरी को पता है वो मेरी है और वो जानती है ड्रामा ड्रामा है। और वो एंजॉय करती है सभी पार्ट, कैमल का और हाथी का भी। वो जानती है उसका घर इससे परे है, उसके माता पिता इससे परे हैं। तो अगर मेरी ड्रामा में एक्टिंग करते करते इस डॉटेड लाइन को, यानी अज्ञानता की लकीर को क्रॉस करती है, तो क्या होएगा? तो मेरी ये सोचने लगती है कि वो कैमल है। और वो ये नहीं सोचती कि ये एंटरटेनमेंट है, पर फिर उसको शिकायत है हाथी से और दूसरे जो एक्टर्स से। पूरी तरह कंफ्यूज्ड है वो। और जैसे कि ड्रामा में ही वो डूब रही हो। ये बहुत ही एब्सर्ड सिचुएशन हो जाता है। और जो कंफ्यूज होता है वो किसी के काम नहीं आ सकता है।
तो ये एक सीरियस विषय हो जाता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारी ये पूरी मानव जाति ने इस लाइन को क्रॉस किया है, और इस स्थिति में है कि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हमें ये भी नहीं पता है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इनविजिबल यात्री जो है, बिल्कुल उसको निश्चय हो जाता है कि वो ऊंट है या प्राइम मिनिस्टर है या फलाना है। वो ड्रामा की तरह नहीं देख। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत गहरी है, कंफ्यूजन की गहरी प्रॉब्लम। चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन सभी भूले हुए हैं अपने आप को, लाइन के नीचे हैं। लेकिन जब हम लाइन के पीछे रहते हैं तो हमारे को ये पूरा ड्रामा जो है वो मनोरंजक लगता है। हाथी मनोरंजक लगता है, ऊंट मनोरंजक लगता है। हम उसका शुरू भी एंजॉय करते हैं, अंत भी एंजॉय करते हैं। तो जिसने ये समझ लिया है, ये नक्शा समझ लिया है, ये पूरा पिक्चर समझ लिया है, उसके लिए बहुत बड़ा मजा होता है, मनोरंजन होता है और गिफ्ट होता है। और शिकायत करने की बजाय वो एंजॉय करता है। तो जब कोई जाग जाता है, उसे पता चलता है कि ये तो एक जोक है, ये जो ड्रामा है। ये एक्शंस ऊंट के, हाथी के, उसको अच्छे लगते हैं, एंजॉय करते हैं वो। तो एक सेकंड में गेम बदल जाता है। दुख से निकलकर उत्सव में आ जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक मॉडल इस लाइन को लेता है और वो ये कहता है कि ये सारी मानव जाति ने इस लाइन को क्रॉस किया है और ये कंफ्यूजन की स्टेट में सब आ गए हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या हम दान पुण्य कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी जॉब है वो है कंफ्यूजन से बाहर निकलना। लेकिन हम एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामा में। तो अगर मान लीजिए कोई मेरे सामने अभी गिर जाता है तो हम उसको जरूर उठाएंगे, पर ये हमारा मिशन नहीं है।
तो जब हम ये मॉडल देखते हैं तो पहले ये समझते हैं कि हमें इससे बाहर निकलना है पहले। और फिर दूसरों के लिए भी ये आसान हो जाता है इस लाइन से बाहर निकलना। तो 100% जो दुख है वो इसीलिए है क्योंकि हम ये लाइन क्रॉस कर गए हैं। मिल्टन का ये कोट है कि मन अपनी जगह है और वो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। तो यहाँ पर एक सच्चे माने में ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे हम अपने मन द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं वो सही नहीं है। तो जैसे कि हम एक टूटे हुए या खराब चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं। तो ये किसी के कुछ सवाल आ रहे हैं जो सिस्टर सहरा पढ़ रही है कि हम लाइन से पीछे जाके कैसे हम लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें ये करना है कि हमें जागृत अवस्था में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, उस यात्री को कॉन्शियस रखना है और वो जागृत अवस्था में इस दुनिया को देखे और वो लाइन से पीछे रहे। तो जब तक हम मंगलमय स्थिति में नहीं आते, उस जागृत स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे विचार भी हम नहीं ला सकते। तो जब हम उस लाइन से परे रहेंगे तब हम अच्छे विचार भी ला सकते हैं मन में। उस स्थिति में आना आवश्यक है। लेकिन ये कुछ सवालों के जवाब थे कि पहले हमें अपने आप को स्टेबल रखना है, स्पष्टता में रखना है। तो इस स्पेस में हम क्या अपने आप को सच्चाई से देखते हैं और दूसरे क्या समझते हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, ये प्रश्न है। तो जवाब आ रहा है कि मैं अगर उम्मीद बनाती हूँ तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे बनाते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन दूसरों की उम्मीदों को अपनी उम्मीद नहीं बनाना है, ये आपको चेक करना है। तो उसमें हमें डूबना नहीं है, क्योंकि अगर हम उम्मीद लगाएंगे तो बंधनों में आ जाएंगे।
तो किसी का सवाल है कि अगर ये एक्सट्रीम किसी को पेन हो रहा है, स्थूल दर्द हो रहा है, तब क्या इस लाइन से पीछे आ सकते हैं? तो जवाब आ रहा है कि खेल में भी बॉल लगती है जोर से, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन किसी और को ये बॉल लगती तो वो शायद पुलिस के पास जाएंगे। पर यहाँ पर बॉल जो है बहुत जोर से लगती है, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो वृत्ति होती है वो पेन की तरह नहीं देखते। पेन की सेंसेशन जरूर होती है, पर लेकिन दर्द नहीं होता है। तो पेन होता है, लेकिन दुख लेना ये हमारा चॉइस है। दर्द होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप दुख लें। तो अगर हम लाइन के सही तरफ हैं तो हमें फर्क नहीं होगा। तो लेकिन जब हम बंधन में होते हैं तो हर तरह का पेन हमें लगता है। पर हमें इसके पीछे की थ्योरी पता है कि जब हम उम्मीदों को कम कर लेते हैं तो पेन भी कम हो जाता है। तो उम्मीदों के बारे में प्रश्न आ रहा है कि दूसरे लोग जो उम्मीद लगाते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये हम अच्छी तरह समझ लें कि उम्मीद का दूसरा नाम है कि हम जाल में फंस रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और जैसे कि वो दास बन जाते हैं दूसरों के जब हम उम्मीद लगाते हैं। तो कोई अगर उम्मीद लगाता है तो उस उम्मीद को आप उनकी उम्मीद ही रहने दें। लेकिन अगर हम उसको ऑब्लाइज करें, यानी हमें उस उम्मीद को हम अपनी उम्मीद बना लें,
वो बंधन हो जाता है फिर। दूसरों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको हम अपना बंधन ना बनाए। और फिर वो मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरों की उम्मीदों को हमें पोषण नहीं देना है, और जितना हम खुद को और दूसरों को फ्री रख सकते हैं वैसे हमें करने में ही समझदारी है। तो जो फ्री होते हैं उनकी जीवन की क्वालिटी बेटर रहती है। इसके विपरीत दूसरे लोगों की एक दास की मानसिकता रहती है। तो सिस्टर सरा अभी उम्मीद के ऊपर ही एक एग्जाम्पल दे रही है कि घरों में ही हमारे को उम्मीदों को पोषण नहीं देना है। तो किसी का सवाल है कि जो लोग इस यात्रा पर नहीं है, तो उन लोगों को कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो हमारे जीवन को तकलीफ ना पहुंचाए। तो जवाब आ रहा है कि हम अपने आप को फ्री रख सकते हैं और इसमें हमारा ही फायदा है। सबसे पहले हमारे को अपने ऊपर काम करना है। तो अगर दूसरा नहीं समझ रहा है और वो बचकानी हरकत करता है, तो हमारे को उसके स्तर पर नहीं जाना है। तो हम अपने लिए भी यूजफुल हैं और दूसरों के लिए भी यूजफुल हैं। लेकिन अगर हम उनके लेवल पर जाएंगे तो हम अपने आप को परेशानी में डालेंगे।
तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो 2 शब्द हमारे को समझने हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो पहला शब्द है पारस। और दूसरा शब्द है पत्थर, जिसका मतलब है स्टोन, पत्थर। पारस जो है वो सूक्ष्म है, शुद्ध है, और हम इसको बुद्धि से जोड़ते हैं, इन शब्दों को। हमारे पास दोनों ही बुद्धि है, लेकिन अगर हम जैसे कुछ मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो वो काम के नहीं रहते। तो ऐसे ही जब हम पारस को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगी। तो पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। पारस जो है वो बड़ा नक्शा देख सकता है। हम जो ये स्केच देख रहे हैं, तो पारस बुद्धि कहते हैं दिव्य बुद्धि को, जो सच्चाई को देख सकता है, ड्रामा को देख सकता है। तो हम स्केच बना रहे हैं फिर से। पारस बुद्धि ड्रामा को देखता है, अपने घर को देखता है, अदृश्य यात्री को देखता है, अपनी फैमिली को देखता है। वो समझता है अपनी अमरता को। वो देखता है कि उसका घर सुरक्षित है, वो वहां से इस स्थूल दुनिया में आता है। वो यात्री है, उसका प्रस्थान है, और वो अच्छी तरह से ये देख सकता है, पूरा नक्शा देख सकता है। सूक्ष्मता को वो जानता है, बड़े पिक्चर को वो जानता है, और हर चीज पारस के लिए अपनी जगह ऑर्डर पर है। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है। और पत्थर के साथ क्या होता है कि पत्थर जो है स्थूल बुद्धि है, उसको सूक्ष्मता का नहीं पता होता। तो ये जो लाल रंग में जो कुछ भी दिखाया है वो पत्थर बुद्धि नहीं देख सकता। पत्थर बुद्धि केवल स्टोरी में उलझा रहता है सुबह शाम। उसके लिए उस ड्रामा से परे कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर लगाव बना के रखता है और इसमें डूबता जाता है। तो ऊंट, हाथी, ड्रैगन, उसकी दुनिया वो है। पत्थर का मतलब आपने लाइन क्रॉस कर ली है। और धीरे धीरे वो इस ड्रामा की छोटी छोटी चीजों में फंसता चला जाता है। कल हमने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि एंट और ईगल।
तो पत्थर बुद्धि वो एंट हिल में फंसता चला जाता है। और उसके सुख भी अल्पकाल के होते हैं। और उसका मन उसी लेवल पे फंसा रहता है। तो पारस बुद्धि जो है लेकिन वो जोर देता है सूक्ष्मता पर। तो जब हम जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी देखते हैं तो हम चिंतित नहीं होते किसी चीज। जो अदृश्य यात्री है वो कॉन्शियस है अगर पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस लाइन से परे रहता है। पारस जो है वो सोल को फेवर करता है। तो पारस को इस्तेमाल करेंगे तो वो स्ट्रांग होएगा, पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे ये एक हाथी है। हम देखते हैं वो जंगल में है और लोग भी है वहां पर, लेकिन जो देख नहीं सकता यानी जो ब्लाइंड है वो सिर्फ पूंछ को देखेगा और उसी से इम्प्रेस हो जाएगा, और वही वो जानता भी है। और ये फिर उसका दृष्टिकोण हो जाता है। तो इस यात्रा में हमारे को एक अच्छा उपकरण चाहिए। तो अगर वो उपकरण स्ट्रांग है तो हमारे को इन आध्यात्मिक सिद्धांतों पर काम करना आसान हो जाता है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सेशन को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो हम इससे अभी
प्रयोग करेंगे जो हमने बात की है। तो इसका मेडिटेशन एस्पेक्ट क्या है? तो जो हमारा योग है वो है इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाना। तो पारस बुद्धि अगर स्ट्रांग होती है तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। जो अदृश्य यात्री है वो कॉन्शियस हो जाता है। एक और शब्द जो आपको याद रखना है वो है अलौकिक शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में अनअर्थली कहेंगे, अलौकिक। दूसरे शब्दों में जो भी सिंड्रेला वर्ल्ड से परे है, वो अलौकिक है। ये दुनिया जो है वो मंगलमय है। पत्थर के लिए ये दुनिया का अस्तित्व नहीं है। यानी ये जो लाल रंग है उसके पीछे जो दुनिया है उसका अस्तित्व नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पारस बुद्धि से। तो अगर हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। हम ये अलौकिक डायमेंशन देखते हैं पहले ही सेकंड में। और जैसे हम पूरे हाथी को देख रहे हैं इस तरह का दृष्टिकोण होता है, और ना कि सिर्फ पूंछ को। और ये देता है हमारे को सही वृत्ति इस स्थूल दुनिया की तरफ। तो जो हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं वो कंफ्यूजन से परे हो। अब ये एक सेलिब्रेशन हो जाता है। हम इसको प्रयोग करते हैं। हम इस पारस बुद्धि से अभी प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें आपका शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक सेकंड में हम इस पारस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक दृष्टिकोण है। हम देखते हैं ये पूरी स्थूल दुनिया बहुत महान कहानी है। पारस इसको स्टोरी की तरह देखता है। तो ये सभा जो है हमारी जूम में ये भी एक कहानी है।
जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो भी स्टोरी था। तो फिजिकल वर्ल्ड अभी कम साइज में दिखेगा और उसका जो महत्व है वो भी कम होगा। पारस जो है वो भौतिक दुनिया से परे जो दुनिया है वो देख सकता है, स्टोरी से परे। और कहानी से परे एक दुनिया है जो साइलेंस की दुनिया है। कहानी से परे, स्टोरी से परे एक प्रकाश की दुनिया है, बहुत ही सूक्ष्म है। हम इस दुनिया को आकाश की इमेज में देखते हैं, अनुभव करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं। और वहां पर कंप्लीट साइलेंस है, शांति है। स्टोरी में जो आवाज होता है वो आवाज नहीं है। तो जो पारस का उपयोग करता है उसके लिए ये जो स्तर है, डायमेंशन है, वो स्वतः इजी होता है, सहज होता है उसके लिए। सभी यात्री फिजिकल वर्ल्ड में जो सभी यात्री है उनका ये घर है, सभी गेस्ट का ये घर है। यह घर सुरक्षित है और यहाँ पर आत्माएं बहुत ही केयरफ्री है। और स्टोरी में से उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जब पारस के द्वारा अब उसे बड़ा नक्शा पता चलता है कि आत्माएं अमर है और आत्माएं खुद अमर है, तो वो स्टोरी में फंस जाना नहीं चाहते हैं। जो स्थूल थिएटर है, स्थूल बातों में, क्योंकि अभी उन्होंने उससे एक बड़ा वर्ल्ड है, बड़ी दुनिया है, उसको समझा है। उनको पता है कि हम लकी है, भाग्यशाली है। क्यों लकी है? क्योंकि भौतिक दुनिया वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है, सौगात है। कैमल, एलिफेंट, ड्रैगन, वो जो ड्रामा में है वो जैसे एक गिफ्ट है। और इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा और दूसरी चीजें भी इस ड्रामा में है। याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा है और गिफ्ट है, बहुत ही महान गिफ्ट है। तो हम ड्रामा से परे है। हमारा सच्चा परिवार, सच्चा घर, सच्ची दुनिया वो एक अमर दुनिया है। ये जो अदृश्य यात्री है उन्हें कुछ नहीं चाहिए स्टोरी में से। वो कभी भी बैगर नहीं है, भिखारी नहीं है इस स्टोरी में। और कभी भी गुलाम नहीं है स्टोरी के। क्योंकि जो कहानी है, स्टोरी है, वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो कभी भी विक्टिम अर्थात गुलाम नहीं है। जैसे ही हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं,
हम यह सत्य को याद रखेंगे जो इस चित्र के द्वारा हमने समझा, सीखा। शुक्रिया। कुछ कुछ चीजें हम अनुभव करते हैं। यात्री जो जागृत है वो समझता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अमर है। जो अमर है उसको कुछ नहीं चाहिए। किसी भी स्टोरी से, जैसे मैरी मैरी कैमल का एक्टिंग करती है, तो मैरी को कुछ नहीं चाहिए कैमल से, ड्रामा से। उसे पता है कि कुछ कम नहीं है, कुछ बाकी नहीं है, कुछ भी लैक नहीं है। उसे पता है कि वो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है आत्मा की, और दूसरा, उससे कुछ वो कुछ खोता नहीं है। तो जब हम लाइन को क्रॉस करते हैं, डॉटेड लाइन, तो वह ये सभी सारी चीजों में फंस जाता है। जैसे उसे कुछ ऑलवेज चाहिए, जैसे कि ड्रामा में लोगों को डिमांड है, और उसके बिना जैसे कि लाइफ उसकी है ही नहीं, और जैसे लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उसको डिमांड होती है। इवन अदृश्य यात्री को ये शरीर की भी जरूरत नहीं है। और जैसे मैरी का एग्जाम्पल है, उसको कैमल की जरूरत नहीं है। मैरी कैमल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैमल है नहीं है, मैरी है ही। और तो क्या वो कुछ लैक करता है? क्या उससे कुछ चाहिए? नहीं, वो कुछ लैक नहीं करता, भरपूर है, क्योंकि अमर है ना। जैसे कि मैरी को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ खो रही है। उसको ऐसा नहीं होता कि कैमल के रोल प्ले करते समय टाइगर को मैं मिस कर रही हूँ। और मैरी कभी ये शब्द यूज नहीं करती कि मेरा एलिफेंट, मेरा टाइगर। तो उसे कुछ खोने की चिंता नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह अदृश्य यात्री का जीवन है। जब आप इस स्पेस में आते हैं, इस जगह में आ जाते हैं, तो जैसे कि कॉइन फ्लिप हो जाती है, आपकी स्थिति बदल जाती है। तो अगर आप इससे प्ले करेंगे अदृश्य यात्री के दृष्टिकोण से, तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कि ये सब मोमेंट मेरे लिए गिफ्ट है, और आप अप्रिशिएट करेंगे। तो कोई डिमांड नहीं है। तो तो अंदर से वह समझता है कि वो बैगर नहीं है। बेगिंग किसके लिए? तो मतलब बेगिंग फॉर लव, प्यार मांगना, कोई प्रशंसा करे। फिर वह एक तो नेवर बैगर, और फिर कभी भी विक्टिम नहीं है, गुलाम नहीं है। नेवर मीन्स नेवर, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। और ड्रामा में हर प्रकार की स्क्रिप्ट है, परंतु अदृश्य
व्यक्ति को पता है कि वो विक्टिम नहीं है स्टोरी का, वो इंडिपेंडेंट है। तो स्क्रिप्ट के अनुसार सीन्स आएंगे जाएंगे, लेकिन यात्री फ्री है और कहेगा ये बहुत सुंदर ड्रामा है। लेकिन अगर उसने वो डॉटेड लाइन क्रॉस की है तो वो बैगर हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए इस ड्रामा से, कोई एक शब्द मेरे लिए अच्छा बोले तो अच्छा लगेगा। तो ये पूरे समय के लिए जैसे कि पोटेंशियल विक्टिम है, गुलाम है। तो जैसे कि बंधन क्रिएट हो गया। बेगर मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी माना मांगने की मेंटालिटी, स्लेव मेंटालिटी। गुलाम, बेगर, विक्टिम और स्लेव, ये हमारे समाज में, कोई भी समाज में लोएस्ट डिनोमिनेशंस है, मतलब लोएस्ट बिहेवियर है। क्योंकि मनुष्य इतने कंफ्यूज स्थिति में है कि कंफ्यूजन कंफ्यूजन की ओर ले जाएगा, क्योंकि लोएस्ट डिनोमिनेशंस है ये। जब हम ये कॉन्ट्रास्ट देखते हैं तो हम थोड़ी मिनट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे कि इस चित्र में पारस के द्वारा, पारस बुद्धि के द्वारा, पारस पारस अर्थात 100% क्लैरिटी, पत्थर अर्थात 100% कंफ्यूजन। तो ये बड़ा प्रोसेस नहीं है, बड़ी विधि नहीं है। तो अभी हम बड़े नक्शे को ब्रॉड इंटेलेक्ट से देख रहे हैं। तो हमारे पास ये विकल्प है कि कोई भी संपूर्ण प्रकाश की ओर आ सकता है। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस नहीं है। मतलब हम या तो डार्कनेस में है या तो लाइट में है। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि 50% लाइट में पहले आएंगे, लाइट में पहले आएंगे, सीधा 100% में हम आ जाएंगे तो 0% विक्टिम होगा। और ये जैसे कि एक अलग खेल हो जाता है। जैसे कि पहले कहा, ये एक उत्सव हो जाएगा, जीवन एक उत्सव हो जाएगा। और फिर हम इस पारस के द्वारा दूसरों की जो महानता है, विशेषता है, वो देख पाएंगे। तो हम कहते हैं ना ओम शांति, तो इसका मतलब कि हर आत्मा भरपूर है और बेस्ट है। हमें सिर्फ जो आत्मा के आसपास ग्रहण लगा है उसे दूर करना है, कंफ्यूजन का ग्रहण, मूंझवन का ग्रहण। तो कंफ्यूजन में हम ये नहीं कर सकते। हम प्रकाश में माना जब स्पष्ट है सत्य, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर। तो अभी समय है, कुछ प्रश्न है कमेंट से, नहीं तो हम अभी 10-15 मिनट ब्रेकआउट रूम करेंगे डिस्कशन के लिए। शुक्रिया। एक क्वेश्चन ब्रेक से पहले। अगर किसी के पास सभी सभी वर्च्यूज है तो क्या प्राइड होगा, अभिमान होगा? हम क्या अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि हम अनुभव की बात कर रहे हैं। प्राइड के बारे में हम कल देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो पारस की है। जब हम सत्य को देखते हैं, लाइट में रहते हैं, तो हम रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे खुद को और सर्व को। परंतु
ये अच्छी बात है कि इस बातों को हम अवेयर है, ताकि हम दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। लेकिन सबसे पहला स्टेप है कंफ्यूजन से बाहर आना। माना मैरी ने अपने को कैमल समझ लिया, तो उसको सेपरेट करना। मैरी कैमल का रोल प्ले कर रही है, और पारस जो है ट्रू प्राइड है, मतलब जैसे कि एक सच्चा गर्व है सत्य के लिए। तो शुक्रिया। और अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, मतलब 8-10 लोगों का ग्रुप बनेगा, आपको मैसेज आएगा, आपको ओके करना है। और कौन सा प्रश्न डिस्कस करेंगे उसमें प्रशांत भाई बताएंगे। तो कैसे हम कैसे हम ड्रामा में फंसते जाते हैं, और कैसे ये ड्रामा से परे जो जीवन है, सत्य बातें, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और पारस और पत्थर के बारे में जो कॉन्ट्रास्ट हमने डिफरेंस सीखा, अ, उस कॉन्ट्रास्ट को आप चर्चा करना ग्रुप में। नॉर्मली हम पारस का उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा समाज पत्थर पर फोकस है, पत्थर बुद्धि से काम कर रहा है। उसे याद ही नहीं है कि ये साइलेंस वर्ल्ड मना अपना घर भी है। तो अभी हमने क्वेश्चंस देखे। 10-15 मिनट होगा ब्रेक। उसमें आपको अलग अलग रूम में रखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रूम में आ गए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। चर्चा करने के लिए। और हम थोड़ा जैसे कि ब्रेक लिया, पॉज किया। तो अभी हम 1 मिनट के लिए थोड़ा रुकेंगे और साइलेंस में अनुभव करेंगे। शुक्रिया। साइलेंस के टाइम में जैसे कि एक नरिशमेंट होता है, तो हम अभी पीटर को इनवाइट करेंगे
ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पीटर को हम अभी आमंत्रित करते हैं अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू शेरा। तो अभी मैं मेलबोर्न में हूँ। अभी जैसे कि सीखा कि पारस कैसे मदद करती है हमारे जीवन में, और कैसे कैसे एक स्वाभाविक रीति से हमें अनुभव हो जाता है उस सत्यता का। और बिना हम अनजाने में पता ही नहीं चलता है कि कितना सहज रीति से वो पारस से खिसक जाते हैं और पत्थर में आ जाते हैं। तो एक चीज मुझे अच्छी लगी इस अभ्यास में। नॉर्मली हम पत्थर में होते हैं और हमें हमें अच्छा नहीं लगता है देह अभिमान, लेकिन फिर भी हम उसमें ही होते हैं। तो हमें पारस की ओर मूव करना है जितना हो सके आत्मिक स्थिति में। तो जब हम पारस में हैं तो हम मेहनत नहीं करेंगे, हम सिंपल एक्सेप्ट करेंगे, ड्रामा जैसे है वैसे है। और हम एक बार निर्णय कर लेंगे कि मुझे पत्थर से बाहर आना ही है, और ये पारस का जो अभ्यास है वो हम करेंगे, तो वो हम बहुत ही जल्दी उसमें से वापस आ जाते हैं अगर हम चाहे तो, निर्णय ले तो हमें पता है कि दुखी रहना वो एक स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो लाइट रहना वगैरह, सुख में रहना, वो एक मेरे लिए पारस है। और ये एक दिव्य विधि है कि हम बहुत ही अभ्यास बहुत सहज है, परंतु बहुत ही पावरफुल है और प्रोफाउंड है। और अभ्यास आप देखो और उसका रिजल्ट जो देखो वो एक्सट्रीमली मतलब पावरफुल है। शुक्रिया सरा। शुक्रिया शेयर करने के लिए। तो जैसे प्रशांत भाई कहते थे, एक्सट्रीम कंफ्यूजन और एक्सट्रीम सेलिब्रेशन दो एक अलग पार्ट है, अलग दिशा है। और पत्थर में क्या होता है, स्टोरी ही जैसे सब कुछ है, और स्टोरी से ही सब कुछ जैसे कि लेना है ऐसा हो जाता है। परंतु एक दूसरा दृष्टिकोण ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उसे उपयोग करना है। और ये बहुत ही एक सिंपल बात है, परंतु बहुत ही पावरफुल और प्रोफाउंड है कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए। तो हम बार बार जैसे अभ्यास करके उसको जैसे कि एक नया संस्कार बनाएंगे, और फिर वो पावरफुल हो जाएगा पारस का संस्कार। शुक्रिया। और जब हम इस क्लैरिटी में होते हैं तो हमें ये जैसे हंसी भी आती है कि ये इतना सुंदर है तो 100% टाइम इसमें क्यों नहीं रहना है, लेकिन फिर भी हम जैसे कि वो पत्थर में ड्रॉन हो जाते हैं।
तो वापस हम प्रशांत भाई के पास जाते हैं। प्रशांत भाई। हेलो पीटर, आपको देखने से अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा। और ये ये साधन जो है वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जूम ऑल्सो पारस को मदद कर रहा है, नजदीक ला रहा है हम लोगों को। हाँ, कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि हम मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि कोई मैराथन दौड़ना चाहता है, परंतु 1 माइल 2 माइल ऐसे करके हमें दौड़ना है, और फिर मसल स्ट्रांग होंगे तो मैराथन इजी होगा, सहज होगा। और तो जो अनुभव है, ये जो मसल्स बिल्ड करने का, उसी तरह पारस जो है, हम उसका अनुभव करेंगे, सिर्फ थॉट्स क्रिएट नहीं करेंगे। और जैसे कि एक थोड़ी सेकंड्स ऐसी होती है ना, कुछ एक सेकंड्स कि उसमें हमें बहुत अच्छा लग जाता है, तो वो अनुभव के आधार से जैसे कि मसल्स बिल्टअप होते हैं, वैसे यहाँ पर आत्मा स्ट्रांग होती जाती है। और जैसे कि आप कोई पर्वत पे ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़े स्टेप्स चढ़ेंगे और आपका शहर देखेंगे तो आपका शहर अलग दिखेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो और अलग लगेगा, और फिर आपको आगे के स्टेप्स दिखते जाएंगे जो पहले नहीं दिखते थे। इसी तरह हम इसमें आगे जितना जाएंगे तो आगे क्या करना है वह स्वतः सिद्ध होगा। उसी तरह हमें कुछ शब्द पता है, और हम प्यार वगैरह शब्द यूज करेंगे, परंतु हमें उसके सच्चे अनुभव में आना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम सेम शब्द यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आध्यात्मिक प्यार, ऐसे अलग अलग शब्द भी है, परंतु हम सिर्फ शब्द का उपयोग नहीं करते हैं कि आध्यात्मिक प्यार रखना है, परंतु हम उस अनुभव में आने का प्रयत्न करते हैं, और हमारे पास वो शक्यता है अनुभव करने की। और नहीं तो अभी का जीवन जैसे हैंडीकैप जीवन है। क्या कोई हैंडीकैप लाइफ जीवन जीना चाहेगा? जो अपाहिज लाइफ जीवन होता है, तो ये एक नया दरवाजा, नया डोर ओपन करता है। तो एक चीज हम अंडरलाइन करेंगे, एक वाक्य, कि हम सभी के लिए ये अप्लाई करता है, ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए। जैसे पारस शब्द हम यूज करते हैं तो सही दृष्टिकोण लाने के लिए, और जब हम उस अनुभव में आ जाते हैं, और जब हमें पता होता है कि हाँ फाउंडेशन सही है, तो मतलब क्वालिटी जब सही है तो क्वांटिटी अपने आप होती जाएगी अनुभव की। तो हमारा अटेंशन क्वांटिटी पे नहीं, कितना समय अभ्यास किया वो नहीं, लेकिन भले कम समय अभ्यास करे लेकिन वो क्वालिटी वाला हो। 1 मिनट तो 1 मिनट। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद अच्छी लगेगी ये कहानी इस परिप्रेक्ष्य में। कल एक कहानी सुनी थी। एक मनुष्य है, वो वृक्ष की जो डाली होती है उसको होल्ड कर रहा था। अ, ये जो स्टोरी है उसमें जो ईगल है वो एमोंग द हैन हैन एग्स ले करती है, मतलब अपने जो अंडे हैं
और जो बेबी ईगल है वो हैन के साथ रहती है। और फिर ये जो ईगल है, मतलब क्योंकि बेबी ईगल हैन के साथ रह रही है, तो वो हैन की कॉपी कर रही है, हैन के जैसा आवाज करना। और फिर वही ईगल आकाश में एक दूसरे ईगल को देखती है, तो उसको संकल्प आता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा है। तो उसे पता, वो ईगल है, किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा। वो वो फ्लाई कर सकता, उड़ सकता है, पर्वत को क्रॉस कर सकता है। परंतु उसको लगता है लेकिन हम तो चिकन है, पक्षी जो जमीन पे है, और वो उड़ने वाले पक्षी है। तो चिकन जो है वो चिकन का ही बिहेवियर करते हैं और चिकन की तरह ही मृत्यु पाते हैं। तो ये जो कहानी है हमें एक आइडिया देती है कि क्या हो रहा है मनुष्य की रेस में। सभी ईगल्स है, सभी ऊपर से यहाँ आते हैं आकाश से, और सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे हमने देखा था कि वो जीरो बैगर है, जीरो विक्टिम है। तो जब जीरो बैगर है तो जो रहता है वो फरिश्ता है, एंजल है। तो सभी ईगल है, परंतु वो सभी एक अच्छे चिकन का होने का ट्राई कर रहे हैं, और फेदर्स को, माना उसके जो आसपास के पंख होते हैं उसको रंग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं यह विकल्प, और अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हमें एक दूसरी गेम प्ले करनी है। हमें चिकन की जो कंफ्यूजन है उससे बाहर आना है, चिकन रन। कोई अगर पूछता है कि मुझे पता है कि मैं ईगल हूँ, मुझे पता था मैं ईगल हूँ, तो फिर मैं अभी चिकन क्यों हूँ? अगर मैं ईगल हूँ तो मैं अभी चिकन क्यों हूँ? मुझे पता है कि मैं ईगल हूँ और वो क्लियर है, तो फिर मैं अभी चिकन क्यों हूँ? उसका ये प्रश्न था मुझे। तो आपका क्या जवाब होगा? उसे पता है कि वो ईगल है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि तो फिर मैं चिकन हूँ ही क्यों अगर मैं ईगल हूँ तो? सभी सोच रहे हैं गहराई से। जवाब है और कि अगर चिकन को सस्टेन करने के लिए, चिकन को फीड करने के लिए इनफ फूड है, इनफ चीजें हैं, जैसे कि चिकन गीत गा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई ये नहीं कहता कि मुझे स्काई में जाना है, परंतु कल जाएंगे, आज नहीं, ऐसे। और कभी कभी चिकन फीड नहीं होता है, तो फिर हम आशा रखते हैं कि कुछ कुछ एक क्रम्स मिलेंगे हमें। तो ऐसी एक मनुष्य की मेंटालिटी है, स्थिति है, और ये एक ब्लॉक है, मतलब आज नहीं कल। लेकिन ईगल ईगल को समझने के लिए कि उसके पास विकल्प है उड़ने का, चिकन जीवन भी है, परंतु एक सिंपल हिंट चाहिए उड़ने के लिए। जैसे कि ये ईगल को कोई एक हिंट देता है कि आप ईगल हो सकते हैं। तो अभी ईगल थेरेपिस्ट के पास जाता है, थेरेपिस्ट ग्लासेस लगाता है कि अ, अ,
आप चिकन जैसे नहीं दिख रहे हैं, आप शायद ईगल हो सकते हैं। और वो चिकन थेरेपिस्ट था, परंतु वो कहता है ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, आप और फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो अभी ईगल को क्या करना चाहिए? तो ईगल को सिर्फ हिंट चाहिए। तो समझदार बात है ईगल के लिए कि अपने जो पंख है, अपने जो पंख है उसको यूज करना शुरू कर दो। ज्यादा एनालिसिस मत करो। आपको हिंट मिली कि आप एंजल है, ईगल है, तो आप उड़ने का प्रयत्न करो। मे बी 1 मिनट के लिए खोज डालो वो स्काई को, सोल वर्ल्ड को। नहीं तो वो होशियार चिकन बनेंगे और ईगल के बारे में लिखेंगे, लेकिन ईगल बनेंगे नहीं। और यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने हिंट देखा, यहाँ पर हमने अलग अलग हिंट देखा कि आप शायद ईगल हो सकते हैं और आपके पास पंख है और आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। तो पारस जो है वो बहुत ही अच्छा विंग है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। और जब आप ये चीज ढूंढ निकालेंगे, इस आकाश को, तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सुंदर बात है। और कोई विचार है, प्रश्न है? एक प्रश्न है ईगल और चिकन के बारे में, तो वो हम बाद में बात करेंगे कि जैसे पहले कहा था, पहली बात सीखनी है, ये चिकन रन से बाहर आना है, कंफ्यूजन से बाहर आना है, मांगने के मोड से बाहर आना है, और सक्सेसफुल बेगर के लिए कुछ एक अदर प्राइड्स भी होते हैं। और ईगो से फ्री होने के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। कंफ्यूजन में ईगो क्रिएट होता है और क्लैरिटी में हम ईगल बन जाते हैं। और जैसे पीटर भाई कह रहे थे, हमें पारस का अनुभव होता है, लेकिन पारस को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो हमें ईगो को डिटेक्ट करने के लिए मदद करेगा। और जितना हमें कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा ना पारस पत्थर का, तो हम डिसाइड कर पाएंगे हम कहाँ है और कहाँ जाना है। लेकिन हम बाद में देखेंगे वो आगे। जैसे कि ईगल बहुत ही स्पष्ट देखेगा, और फीलिंग विल बी कि अगर जो चिकन है, तो ईगल की फीलिंग्स क्या होगी कि चिकन को भी हम हेल्प करें, वापस वो ईगल मोड में आ जाए। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो ये हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। और कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी? कुछ एक मिनट से अगर आपको कुछ फाइनल प्रैक्टिस के लिए आइडियाज देना है। तो एक होमवर्क जो आप बता रहे थे, तो पहले तो
ये जो स्टोरी है सबको बताना, आपके फ्रेंड को, उनको बताना इसका मतलब क्या है, अ, और हिंट क्या है वो बताना। और प्रूफ नहीं देखना है कि ईगल है कि नहीं, एक हिंट मिल गई कि आप एंजल है, ईगल है, तो आप अनुभव करना शुरू करो। और एक और होमवर्क है हम सबके लिए, वो एक चित्र जो था ना, बॉक्स और पारस वाला, तो उसमें चित्र ड्रॉ करके सिर्फ देखते रहो कि पारस होगा तो कैसे सोचेगा, पत्थर होगा तो कैसे। तो ये जो विजुअल चित्र है वो बहुत ही जरूरी है, उसको बार बार देखना। तो ये आप कर सकते हैं एज ए होमवर्क। तो थोड़ी मिनट्स हम फिर से अनुभव करेंगे पारस का। और जैसे कहा था कि ये 1 मिनट के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, श्रेष्ठ एकाग्रता का उपयोग करेंगे 1 मिनट के लिए। और इस मिनट में हम स्टोरी को स्टोरी की तरह देखेंगे। जब भी हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक दुनिया जो परे है वो अलौकिक है। और हम देखते हैं इस प्रकाश की दुनिया को, और सच्चा परिवार, सोल्स का, आत्माओं का, हम अपनी पारस बुद्धि को उपयोग करते हैं कि ये आत्माएं छोटे छोटे स्टार है, और यह एक स्वाभाविक है इस बड़े परिवार को बिलोंग करना। यह एक नॉर्मल है, नेचुरल है कि अपने को एक अदृश्य यात्री की प्रेजेंस का अनुभव करना। अदृश्य यात्री जागृत है, उसके लिए एकदम स्वतः अनुभव होता है कि वो अमर है। उसके लिए नॉर्मल है कि वो स्काई से बिलोंग करता है, सोल वर्ल्ड। और वो एक वो, वो स्ट्रेंज अनुभव करता है कि वो स्टोरी के पार्ट में फंस जाए। वो उसके लिए स्टोरी को स्टोरी की तरह ऑब्जर्व करना नॉर्मल है। तो हम यह अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण देख रहे थे। जैसे हम हमारी यात्रा कंटिन्यू करते हैं, हम यह जो सुंदर सत्य है उसमें जागरूक रहने का प्रयत्न रखेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, इस तरह से 1-1 मिनट बीच बीच में करके। शुक्रिया, थैंक यू।
सजेशन है कि आप अपनी नोट्स भी लिखें और एंजॉय करें इस यात्रा को। तो अभी हम कल फिर से मिलेंगे मंडे को। थैंक यू।